हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो जी आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ सुबह के। यहाँ पे 7 बज चुके हैं और जी मैं 7 बजे सबसे पहले आ गई थी मेन गेट पर अपने मेन गेट की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे बाहर मैं मेन गेट पर झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना हमेशा गेट पर ही झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद अंदर को लगाती हूँ। फिर मैं आ गई थी, गैलरी है हमारी मेन गेट में बढ़ते ही। यहाँ पे हमारे रात को डंगर बनते हैं, तो मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी उनके नीचे। तो यहाँ पे हमारी गाय बनती है, एक कटिया है वो। तो उनका गोबर तो मैं सुबह पसर में ही उठा देती हूँ और एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। तो इस टाइम इतना कूड़ा नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि सुबह लग जाती है एक बार झाड़ू, सुबह जब 5 बजे दूध निकालते हैं। तो जी यहाँ पे दोबारा आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तब तो मैं मोटा मोटा सा गोबर उठा के अपना झाड़ू लगा देती हूँ। तो जी फिर आ गई थी यहाँ पे, देखो बाहर जो हमारे डंगर बंधे हुए हैं इनके नीचे को, क्योंकि दोनों बैठी थी, गाय भी बैठी थी, कटिया भी। तो इतने ये बैठी है, अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और जी जब पशुओं का दूध पीते हैं तो इनके नीचे साफ़ करना, गोबर उठाना, ये हमारा ही फ़र्ज़ है। और अपने पशुओं के नीचे हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि फिर जो हमारे पशु हैं इनका चिंग चढ़ के लिल्ली वगैरह हो जाती है गाँव में। तो साफ़ तो हमेशा रखती हूँ मैं। और किसी किसी दिन तो पाइप से भी धो देती हूँ जब ज़्यादा ही गंदा हो जाता है इनके नीचे। लेकिन अभी ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा, साफ सही पड़ा था, तो मैं झाड़ू ही गाइस हमेशा मैं ऊपर का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हें नीचे का रूटीन दिखाया जाए। तो गाइस सबसे पहले मैं नीचे का ही काम करती थी, तब ऊपर जाती थी। तो सोचा आज नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, चलो। तो जी सबसे पहले अपने जो पशु हैं परली तरफ सारे को मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद अंदर को करती हूँ। क्योंकि अगर कोई भी आता है तो बाहर से ही आता है, तो इसलिए सबसे पहले बाहर का ये झाड़ू वगैरह, गोबर उठाना, ये ज़रूर करती हूँ मैं। फिर उसके बाद लैट्रिन बाथरूम वगैरह साफ़ करना, खोर साफ़ करना, बहुत काम हो जाता है नीचे का भी, जो मैं पूरा कंप्लीटली आपको दिखा भी नहीं पाती। तो जी ये थोड़ा सा पोर्शन रह रहा था यहाँ पे गाड़ी के पास का, ये भी मैं क्लियर कर लूँगी, क्योंकि मैंने गैलरी भी साफ़ कर ली और बाहर मेन गेट पर भी, और अपने जहाँ पशु बंध रहे थे वहाँ पे भी कर लिया। तो ये थोड़ी सी जगह रह रही थी, तो मैं इसमें भी झाड़ू लगा लूँगी। तो जी यहाँ को इसलिए गंदा हो रखा है क्योंकि गैलरी में डंगर बनते हैं ना, तो यहाँ को ही जाकर फिर खोर पे बनते हैं। तो सारे को गोबर के पैर वैर हुए रखे हैं, तो सारे को सुबह साफ़ करके छोड़ते हैं। रोज़ इतना ही कूड़ा हो जाता है। और जी पशु साथ में रहते हैं तो काम तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि हमें उन्हें कहीं न्यार करना, कहीं गोबर उठाना। तो जी यहाँ पे मैं यहाँ सीढ़ियों के पास में झाड़ू लगा रही थी। तो जी सारे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और कुछ यहाँ पे ईंटों का फर्श है, इनमें ना नीचे घास भर जाता है, तो बहुत ही देर लगती है सकेरने में। वो तो मैंने यहाँ पे पाइप से साफ़ करके रखा हुआ था, सारा निकल रहा था, इसलिए अच्छे से झाड़ू लग गई। वरना इन ईंटों में ना इतनी बुरी तरह फंस जाता है, बस क्या कहें। तो गाइज अभी मैं नहा ली हूँ, नहा के बस अभी खाने की तैयारी करूँ। काम तो सुबह का सारा हो गया और लाइट भी आ गई। सोच रही थी आज कपड़े धोना, लेकिन आज नहीं धोऊंगी, क्योंकि आज मंगल है और भाई के भी ड्रेस हो जाएगी। कल को बुध में कपड़े धो लूँगी। तो ये चलिए अभी बना लेते हैं अपना दोपहर का खाना। और खाने में आज बनाऊँगी मैं घिया की सब्जी, क्योंकि रोज़ हो गया आलू टमाटर, आलू गाजर, आलू गोभी, बथुआ, पालक, ये सब खाते हुए। तो आज मैं घिया मंगाया था और निकालस घिया बना रही। इसमें मैं आलू भी नहीं डालूँगी। और सब्जी ये देखिए मैंने काट ली है और सब्जी छोंकूंगी। और जी इधर रई लगा रखी थी, दूध अपना देखो ये आ गया, बिल गया, इसका घी निकाल लेती हूँ। और तो गाइस सबसे पहले मैंने घी देख लिया था, घी हमारा आ चुका है। तो अच्छे से पहले मैं ये अपनी रई पूछ लूँगी, क्योंकि मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। काम तो सारा फाइनली हो ही चुका है। और जी रई मैं इसलिए लेट बिलोती हूँ दूध, क्योंकि ज़्यादा सुबह तो बहुत ठंड हो रखी थी, बहुत ही कोहरा पड़ा हुआ था, तो आज नहीं बिलो पाई, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाने थे, फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है। और रई लगाने में जी टाइम ही लगता है, क्योंकि उसमें ठंडा गर्म पानी देखो तब जाकर वो बिल के तैयार होता है। और जी जिस दिन सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनता, तो उस दिन तो मैं जल्दी ही जब 5 बजे दूध निकालने के लिए उठी हूँ तभी रई लगा देती हूँ,
लेकिन अभी बच्चे स्कूल जाएँ तो ब्रेकफास्ट बनाने में टाइम लगता है, तो बस 5 बजे से नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ कहीं कुछ बनाने इनके लिए। कभी मैगी बोल लेंगे, कभी पराठे, तो इनकी मर्ज़ी के ही उससे बनाती हूँ। और सब्ज़ी वगैरह मैं शाम की रख देती हूँ, सुबह इतनी जल्दी तो सब्ज़ी नहीं बनेगी जी। देखो, क्योंकि मुझे अपने पशुओं का भी काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है, आपने देखा ही है, जैसे मैं अपने ब्लॉग्स में शेयर करती हूँ आपके साथ। तो जी यहाँ पे हमारा घी निकल गया है, ये बिल्कुल बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में मैंने इसे निकाला है, जिससे कि जो इसकी छाछ है वो पानी में रह जाएगी और क्लियर घी अलग हम रख लेंगे। तो ये डेली यूज़ के लिए थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है रोटी रगड़ने के लिए, और बाकी मैं बड़ी तमड़ी में रख दूँगी। तो घी निकालने में भी बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि ये ज़्यादा ही तया तया सा हो रहा, तो पानी में भी जम नहीं रहा, ये देखिए, क्योंकि इसमें गर्म पानी मैंने ज़्यादा मिला दिया था। और जी काम तो एक के बाद एक हमारे लिए तैयार ही रहते हैं, कहीं दूध पिलवाना, कहीं फिर बर्तन, कहीं फिर खाना बनाना, बस पूछो मत, बहुत काम हो जाता है। तो गाइस अभी दूध तो मिल गया है, तो यहाँ पे जो मैंने काम फैलाया है उसे अभी सिंगवा देती हूँ। तो ये जो चाय है उसे जो हम पियेंगे एक जगह अलग रख लूँगी, और बाकी मैं खल में डाल दूँगी, जिसमें हम अपने डांगरों को छन्नी कर देंगे। तो जी यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी स्लेब को। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने फ्लेट भी साफ़ कर ली है। अब जो हमारी रही है इसे भी मैं परे रख आऊँगी, बाहर रख देती हूँ, क्योंकि अंदर किचन में इतनी जगह नहीं होती। तो यहाँ पे एक गैस पे मैं दूध रख दूँगी, क्योंकि दूध इतना होता नहीं है सुबह के टाइम, क्योंकि बाहर हम दे देते हैं, बेच देते हैं 3-3.5 किलो दूध, तो थोड़ा बचता है, उसे मैं गैस पे ही कर लेती हूँ। और जी यहाँ पे फिर मैंने कुकर चढ़ा दिया था, उसमें डाल दिया था तेल, और जो मसाले थे, इतने तेल गर्म होंगे तो मैंने सोचा टमाटर में सारे मसाले ऐड कर लेती हूँ। और जी बार बार मुझे अपने डब्बे उठाने पड़ते हैं, उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक वो ले आती हूँ मसालदानी, जिससे कि बार बार मुझे डब्बे ना उठाने पड़े। लेकिन अभी मेरा कहीं बाहर जाना नहीं हो रहा है, बागपत वगैरह, तो वहाँ से मैं लेके आऊँ। तो जी देखिए यहाँ पे सारे मसाले भी ऐड कर लिए थे, फिर थोड़ा सा हींग डाल दिया मैंने उसमें। हींग तो हमेशा आप देखते ही हो मेरी सब्ज़ी में होता ही है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, तब तक जीरा चटक जाएगा, फिर मैं उसमें प्याज डाल दूँगी। और प्याज मैंने थोड़ी लंबी काटी है, क्योंकि मुझे घिया की सब्ज़ी में लंबी प्याज पसंद है, छोंक की प्याज मैंने इसमें नहीं डाली। मैंने डाल दिए थे प्याज अच्छे से भुन गए थे, तो फिर मैंने अपने टमाटर वगैरह भी सब इसमें ऐड कर लूँगी। और जी कुकर मुझे नया निकालना पड़ गया, क्योंकि उसमें गैस अच्छे से नहीं आती थी, आपने भी देखा, गैस भी फूक जाती, पानी भी फूक जाता था सब्ज़ी का, और मुझे सीटियों का अंदाज़ा भी नहीं रहता था उसमें। तो मैंने नया मंगा के रखा हुआ था, सोचा आज इसे ही निकाल लेती हूँ। तो जी अभी 2-3 दिन से मैंने ये निकाल लिया है। तो इतनी सब्ज़ी हमारे बनती नहीं थी, तो छोटा ही मंगवाया था मैंने, ये 3 लीटर का होगा शायद। तो अभी इसे ही यूज़ कर रही हूँ मैं, उसके ढक्कन ठीक करवा लूँगी, फिर यूज़ करूँगी उसे भी। ऐसा नहीं है कि मैं उसे फेंक दूँगी, क्योंकि 5 लीटर का अच्छा है वो, उसमें बहुत सी सब्ज़ी आ जाती है, जैसा मैं कुछ करती भी हूँ घर में। तो भाई सब्ज़ी भी छोंक दिया है, ये रह गए बर्तन साफ़ करने, और बर्तन साफ़ करूँगी गर्म पानी में, इसलिए मैं नीचे जाऊँ देख आऊँ ड्रमी में गर्म पानी है या नहीं। कि सुबह इसके बाद बने लगाया तो था, पता नहीं नहा लिए थे वे कि तेक लगाया था, देखो जाके जो हो रहा होगा ठीक है, नहीं तो लगा के आऊँगी तब मांजूँगी। और जो बच्चे स्कूल जा रहे, और इनके पापा बस अब आने वाले, खाना बनाई दिया मैं, कोई आज मतलब किसी टाइम आ चाहिए खाने वाले, बस आटा गूँथना रह गया, सब्जी छोक दी, दूध भी हो गया, ये बर्तन साफ़ कर लूँ अपना गर्म पानी ला के। और रसोई की जी मुझे भेड़ने पड़ेंगे कुआड़, क्योंकि यहाँ बंदरों का बहुत ही खतरा है। दूध भी मंदा करके चली जाऊँ, कभी दूध भी निकल जा। गैस मंदी कर दी, हो जगह मंदी बन गया आज में। नीचे देख भाई ये बेड़ दे कुआड़े, कोई खतरा नहीं बंदरों का, ये बाहर क्या है कुछ ही करूँ जो। मैं चली नीचे गर्म पानी लेने के लिए, जो होगा तो इस बाल्टी में ले आऊँगी। तो गाइस मैं नीचे आ गई, ये देखिए बरोटी भी ले आया था पापा, कटेगी भी हमारे इस पर गिंडा से पर न्यार कटेगा डांगरू का। और यहाँ पे पानी की ड्रमी है, जिसमें पानी है, नहीं हो रहा क्या नहीं गाइस, पानी तो हो नहीं रहा। ये बर्तन मुझे सड़े में ही धोने पड़ेंगे, और अब होने का भी नहीं, क्योंकि लाइट चली गई। तो बस लगाए का क्या फ़ायदा चले। और ये हमारे डांगरों का न्यार ऐसा होता है, ये देखिए बरोटी लेकर आए ईद की, ये ऐसे गंडसे पर कटेगी जब डांगरों को गिरेगी। और डांगर वे बैठे, ये उधर हमारा कुत्ता बैठा है सिम्बा। तो गए जी आया हमारा कारड, देखो किसका नीचे ही रख गया वो कारड वाला। तो अब चलते हैं ऊपर, कारड यहीं दर्द है गया में।
जैसे आपको पता है शादियों का सीजन चल रहा, तो चिट्ठी आज 3 तारीख की चुल्ला नौत की मारे चलेंगे चुल्ला नौत खान। यही है कुंबे में ही शादी है एक। सो गाइस सबने खाना खा लिया है, दोपहर का टाइम हो रहा, बच्चे भी स्कूल से आ गए। ये देखिए बच्चे में लक्षित सो रहा, हनी ट्यूशन में गया, अभी उसका ट्यूशन भी था 15 मिनट बाद। और जी जो मैंने पोचा ऑर्डर कराया था देखिए वो भी आ गया। इधर चानने में दिखाती हूँ, क्योंकि पोचा नहीं रह रहा था घर में, तो पोचा नहीं लगा था, बहुत बुरा हाल हो रखा। लगा तो थोड़ा ही, लेकिन मेरे पे बैठ कर लगता नहीं, इसलिए जी बहुत दुखी हो रही थी मैं। तो ये भी आ गया। तो गाइस अपनी छोटी बड़ी सारी चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। बस ये आया, ये भी दिखा दिया आपको। तो जी अभी दोपहर हो रखी, लक्षित दूध पी के सो गया। मैं सोच रही थोड़ी देर इसके पास ही लेट जाऊँ। और मेरी हो रहा जाड़ में दर्द बहुत ज़्यादा, चस चस हो रही गाइस, बहुत दुखी हो रही मैं। तो अभी ना इतना हो रहा कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा दर्द मेरे पे। मैं गोली लेकर लेट जाती हूँ गाइस। और इस ब्लॉग को यहीं तक हैंड करती हूँ। तो ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।